हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। भारतीय समाज में अब से 50 साल पहले तक 90% घरों में एक लड़के की शादी एक अनजान आदमी से केवल उसकी आय और पारिवारिक स्थिति जानकर कर दी जाती थी, जिसमें उसकी रजामंदी कोई मायने नहीं रखती थी। कभी कभी तो शायद रजामंदी होती ही नहीं थी। शादी के बाद शुरू होती थी उसकी नई जिंदगी, जहाँ हर पल उससे उपेक्षाएं रखी जाती थी। त्याग और सफल की, क्योंकि नारी तो त्याग की मूरत होती है। कभी किसी ने मन को टटोला ही नहीं। फिर समय बदला और घरों में लड़कियों की राय को भी महत्व दिया जाने लगा, किंतु विवाह के पश्चात स्थिति वही रही। जो स्त्री अपने समाज, अपने परिवार इसको साथ में लेकर चलती, उसे महान और सुघड़ स्त्री की परिभाषाएं दी गई, किंतु जो स्त्री अपने मन को और अपनी ख्वाहिशों को वरीयता देती, उसे कुलक्षणी, कुलटा दिए नाम दिए। कहीं कहीं तो डायन करार दे जला भी दिया गया, और जो जला न पाए उन्होंने किताबों में उल्टा और बेवफा लिख दिया। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि पत्नी के सीने में दिल ही नहीं है। ऐसे विद्वान जनों का मानना है कि पत्नी पति दिल नहीं, उसकी जेब देखती है, किंतु वही पति जब बाहर आशिकी करें तो उसकी जरूरत का नाम दे दिया जाता है। क्या करे, जब पत्नी समय नहीं देगी तो पति बाहर मुँह मारेगा भी। घर में खाना न मिले तो पति बाहर क्यों जाएगा। कुछ ऐसे तमगों से नवाजा जाता है। मतलब यहाँ भी गलती उस बेचारी पत्नी की। किंतु मेरा प्रश्न समाज के उन्हें विद्वानों से है, क्या वह पत्नी का दिल देखते हैं या केवल पत्नी को एक शरीर मात्र मानकर उसकी खूबसूरती को देखते हैं। कभी किसी विद्वान ने यह प्रश्न नहीं उठाया, अधिकतर मर्द बच्चे होने के बाद ही औरत से बेवफाई क्यों करते हैं। हालांकि बेवफाई की कोई उम्र नहीं होती, वह कभी भी और कहीं किसी भी उम्र में की जा सकती है, पर पुरुष पत्नी के साथ बेवफाई करने में किसी भी समय काल में पीछे नहीं हटते। धर्म कहता है, जो आपके शरण में आया है, जिसने आपने आश्रय दिया है, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है। जब स्त्री अपने पिता का आश्रय छोड़कर आपका आश्रय ग्रहण करती, तो पिता से ज़्यादा कर्तव्य आपका हो जाता है। उसे स्त्री की मान मर्यादा, उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना। कितने लोग ऐसे कर पाते हैं, और कितनी महिलाएं अपने पतियों को बेवफा, कुलक्षणा, आवारा कहा है, शायद किसी ने भी नहीं। धर्मपत्नी बनाने का अर्थ केवल कि अपनी शारीरिक भूख को शांत करना नहीं होता, अपितु एक जिम्मेदारी होती है, जिसे मैंने सदियों से केवल स्त्री को निभाते हुए देखा है। पत्नी की सारी मन्नतें, दुआएं अपने पति को लेकर होती हैं, और पति की ही अपनी पत्नी से छुटकारा पाने को लेकर क्यों ऐसा होता है। आखिर क्यों पत्नी का प्यार नहीं एक जंजाल होता है, और क्यों पत्नी बोझ नजर आते हैं। चाहे वह आपकी हो, पूरे परिवार का बोझ अपने पर ले ले। भारतीय समाज के परिवार न रहे। अगर पत्नियों ने बगावत करनी शुरू कर दी, तो पतियों की बेवफाई पर एक आदमी के माँ बाप का, उनके बच्चों का, उसके रिश्तेदारों का, पड़ोस का सारा ठेका एक औरत पत्नी बनकर रहती है, लेकिन उसका ठेका लेने वाला कोई नहीं। उल्टा कुछ शब्द ही सुनने को मिलते हैं। क्या यही सिला है एक पत्नी बनने का। अक्सर मैं कवियों और माँ को महान कहते देखा है, और निश्चित तौर पर माँ महान होती है, लेकिन अक्सर वह माँ आपकी क्यों होती है, आपके बच्चों को क्यों नहीं। जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।